हैविज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। भारत में 65 साल बाद आयोजित किए जा रहे कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश का आम बजट 2024-25 टिकाऊ खेती पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, भारत अब एक खाद्य अधिशेष देश है। यह दुनिया में दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा भारत खाद्यान्न, फल, सब्जी, कपास, चीनी और चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी बन गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर 18% जीएसटी लगाने के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस मुद्दे पर एक लेटर लिखा। उन्होंने इस लेटर में कहा कि जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा का मुख्य उद्देश्य बीमारी, दुर्घटना और अकाल मृत्यु जैसी परिस्थितियों में वित्तीय सुरक्षा और सहायता प्रदान करना है। लेफ्टिनेंट जनरल वीपीएस कौशिक ने भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल का पदभार ग्रहण कर लिया है। शुक्रवार को महत्वपूर्ण पदभार ग्रहण करने से पहले वीपीएस कौशिक त्रिशक्ति कोर में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यरत थे। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद नामबियार ने भी सेना विमानन के महानिदेशक और कर्नल कमांडेंट का पदभार ग्रहण कर लिया है। जम्मू में पिछले कुछ दिनों से आतंकी गतिविधियां तेज हो गई हैं। वहीं आतंकियों की हर कोशिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल भी मुस्तैद हैं। जम्मू में ग्रेटर कैलाश के पास सुखी नहर में बीती रात कैंप ड्रेस पहने 3 लोगों को कथित तौर पर AK-47 जैसी हथियारों के साथ देखा गया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाई। हालांकि इस दौरान सुरक्षा बलों को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अधिकारियों ने नरवाल की ओर चौकियों को और मजबूत करने की सलाह दी। पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक 3 मेडल जीते हैं। वहीं 8वें दिन एक और पदक आने की उम्मीद की जा रही थी, जो शूटिंग में ही महिला 32 मीटर पिस्टल के इवेंट में आ सकता था। इसमें अब तक 2 पदक जीत चुकी मनु भाकर फाइनल मैच में चौथे स्थान पर रहते हुए खत्म किया, यानी 25 मीटर पिस्टल इवेंट में पदक नहीं आया। बीते महीने यानी जुलाई 2024 में देश में रोजगार को लेकर अच्छी खबर रही। कार्यालय में रोजगार गतिविधियों में जुलाई में 12% की बढ़ोतरी हुई। इससे जुड़े शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस दौरान अधिकांश क्षेत्रों में 2 अंकों में अच्छी ग्रोथ दर्ज की गई। नौकरी जॉब स्पीक सूचकांक के मुताबिक जुलाई 2024 में भारत में कार्यालय में भर्ती गतिविधि 12% की दर से बढ़ी और 2877 नौकरियां दर्ज की गयी, जो पिछले साल इसी महीने में 2573 थी। SBI ने अपने ग्राहकों को FD पर ज्यादा ब्याज देने के लिए पिछले महीने अमृत वृष्टि जमा योजना शुरू की थी। इस स्कीम के तहत SBI ग्राहकों को FD पर 7.75% तक का ब्याज ऑफर कर रहा है। SBI ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर इस FD स्कीम से जुड़ी डिटेल्स शेयर की है। SBI अमृत वृष्टि जमा योजना 31 मार्च 2025 तक वैध है। ये एक सीमित अवधि वाली FD स्कीम है और 31 मार्च 2025 के बाद इस स्कीम में निवेश नहीं किया जा सकता। बुलेट बनाने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड अपनी बाजार में पकड़ और मजबूत बनाने के लिए क्लासिक 350 का अपडेटेड वर्जन लॉन्च करने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 12 अगस्त को न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले कंपनी ने इस दमदार बाइक में कई बड़े अपडेट्स की घोषणा की है। नेशनल न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए हैविज न्यूज। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।